हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम जो इसका पहला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन में वर्क पावर एनर्जी का दिए हुए थे, उसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन किया था। और खास करके हम आपको ये बताए थे कि वर्क कैलकुलेशन के लिए हमें इस बात का ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए कि फोर्स का कैरेक्टर कैसा है, फोर्स का स्वभाव क्या है। मैंने बोला था ना ये बात। हमने आपको ये भी बताया था कि वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो मतलब व्युत्पन्न राशि। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वर्क है, तो मॉडर्न फिजिक्स में या एसआई यूनिट में ये सारा चीज लास्ट वीडियो में उसका क्या होगा वैल्यू, क्या उसका यूनिट होगा, सब कुछ मैंने डिस्कशन किया था। तो मैंने क्या कही थी बात, आपको शायद याद हो कि एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है। वर्क बराबर जूल। ये सब चीज आपको है तो छोटी बात। सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है ऑफ वर्क, ये है अर्ग, ERG, अर्ग। अब यहां रिलेशन आ जाएगा कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक। मॉडर्न फिजिक्स में क्या बताया था मैंने कि जब आप मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स भी अपने आप में बहुत बेमिसाल फिजिक्स है। इन मॉडर्न फिजिक्स जब आप जाएंगे, इट्स यूनिट क्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईवी बोलते हैं। सब बता दिया था मैंने। तो सर क्यों बता रहे हैं, तो आपको लिंक करने के लिए, तो आपका लिंक ब्रेक ना हो। वेयर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। सो ये पिछले क्लास का रिव्यू है। लास्ट में शायद आपको मैंने ये बातें सिखाई थी कि वर्क जीरो होने के क्या कंडीशंस होते हैं। तो अब आइए 3 कॉलम में बनाता हूं। वर्क डन, अब तो 3 की जरूरत नहीं है, जीरो तो आप देख ही लिए हैं। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन, वर्क डन में बी पॉजिटिव। एकदम बिल्कुल सही बात है। और नेगेटिव। एक बार जब बेसिक थ्योरी सारी हमारे दिमाग में आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम पर वर्क करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर ये कैसे, आपको ये बात मालूम है कि पॉजिटिव वर्क की जो कहानी है, मैं इसलिए यहां पे आपको अलग करके दे रहा हूं, और नेगेटिव वर्क की जो कहानी है वो दोनों क्या है। W इक्वल टू क्या देखा था हमने, FD cos थीटा। और अगर मैं और बेहतर आपको बताऊं तो मैंने कहा था कि F का आप मॉडुलस वैल्यू ले लो, D का मॉडुलस वैल्यू ले लो, और साथ में cos थीटा लो। जैसे ही आप इसका मॉडुलस लेते हो तो मॉडुलस का मतलब क्या, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉडुलस का मतलब ही पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। सो यहां से आप अगर देखें तो हेयर F पॉजिटिव, D पॉजिटिव, but game is depending on cos theta, because for the positive work done we have F and D both are positive, and cos theta की जो वैल्यू है ये भी हमें पॉजिटिव होना चाहिए। और ये कब होगा, आपको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो
पॉजिटिव क्वाड्रेंट है एंड कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, यानी ये तब है जब 0 से बड़ा हो थीटा और 90 डिग्री के भीतर हो, कम हो, उससे कम हो, मतलब इस क्वाड्रेंट में वो एग्जिस्ट करे। ये हो सकता है आप इसमें लेस देन इक्वल टू थीटा लगा सकते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि मैक्सिमम वर्क के लिए थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी तो कॉस थीटा मैक्सिमम देगा, वो भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी पॉजिटिव नेगेटिव का जो रिलेशन है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि इन तमाम परिस्थितियों में थीटा अगर 0 से बड़ा या बराबर हो और 90 से छोटा हो तो हमें जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। सिचुएशन क्या होगा, तो सिचुएशन ये होगा कि अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स जो है वो हमारा ये जो एफ है ना, ये इस थीटा पर डिपेंड, थीटा जो है ये हमारा 90 से नीचे होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी थीटा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। नो डाउट द वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नो डाउट, एंड इट इज टोटली क्लियर। और आपको मैथमेटिकली इतना भी पुअर हम लोग नहीं है और होना भी नहीं चाहिए आज के डेट में। आइए नेगेटिव वर्क की बात करते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। इसको थोड़ा बेहतर लिख देते हैं, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। बिल्कुल सही बात है, इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसके लिए परेशान होना नहीं है। नेगेटिव वर्क कब होता है, जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। कहां आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस इलाके में आते हैं। मतलब क्या, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ और डी दोनों पॉजिटिव है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर गया, तो क्या होगा, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, इक्वल तो देना ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 90 पर वर्क 0 हो जाएगा। 90 से बड़ा हो थीटा एंड 180 से छोटा या बराबर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 180 पर भी जो है आपको नेगेटिव कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। सो इस कंडीशन में आपको वर्क क्या मिलेगा, इफ 90 डिग्री से बड़ा हो थीटा एंड 180 के लेस देन इक्वल टू हो, देन वर्क का वैल्यू क्या मिलेगा, देन वर्क जो है वो आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिकली हमने देखा कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब नेगेटिव होता है। क्या आपका मन नहीं करता है कि थोड़ा एग्जाम्पल में भी सर दिखा दीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल दिखाएंगे, आप ही के लिए तो लेक्चर बन रहा है। जब आप खुश ना होंगे तो लेक्चर का मतलब क्या बनता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 तीनों चीजों को हमने देखा। अब सबके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल बड़े छोटे से स्तर पर देखिए। सपोज कीजिए कि एक बॉडी m मास का एक ब्लॉक है और इस पर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, कि है कि नहीं है, यानी ये कहें कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, जिसको आप न्यून कोण भी कहते हैं। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ओवरऑल ये कोई भी कह सकता है कि यहाँ पे W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा ही होगा। और बेहतर देखना चाहते हैं तो और बेहतर देखिए। सपोज कीजिए कि अगर ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क क्या है, पॉजिटिव है। कोई प्रॉब्लम है कहां इसमें, क्लियर है ना। अभी और भी दिखाएंगे, आप बेटा चिंता न करें। लेकिन अगर आपको नेगेटिव वर्क देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखें कि आप कोई बॉडी पर इधर से तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, आपने लगाया हुआ है ये। और सपोज कीजिए कि ये सरफेस रफ है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर फ्रिक्शन पैदा लेगा, इधर की तरफ लेगा। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने लिया हुआ है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बच्चा बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, ये कौन सा फोर्स है,
ये है फ्रिक्शन का फोर्स। और अगर हमसे कोई पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा, तो WF का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है। दोनों के बीच में क्या है मामला, इधर है आपका डिस्प्लेसमेंट और इधर है आपका फ्रिक्शन का फोर्स F। एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। सो वर्क विल बी नेगेटिव इन दैट कंडीशन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। है कि नहीं है? कितना आसान है चीजों को समझना। आपको और मजा लेने का मन है, मुझे लगता है ऐसा। इसको मैं मिटाता हूं और से आप देखा जाए। सो वेरियस एग्जांपल्स वी कैन अप्लाई। आपको समझाने के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे, पर आपको मस्त मौला कराएंगे। अदर एग्जांपल्स समझने के लिए वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव को अदर एग्जांपल्स पे अगर मैं बात करूं तो आइए देखते हैं। सपोज कीजिए यह एक मास पुल्ली सिस्टम है। मास पुल्ली सिस्टम आपने न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन में खूब पढ़ा है और मुझे भी पता है। ये सपोज कीजिए एक ब्लॉक कोई M2 मास का और यह ब्लॉक कोई M1 मास का। सो अगर ये M1 मास का ब्लॉक है और M2 मास का ब्लॉक है, तो आपको पता है कि यहाँ M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी ये भारी है और ये हल्का है। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सपोज कीजिए कि मैंने इसे छोड़ दिया चलने के लिए। ये स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T है और ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज along upward direction, displacement is along upward direction and इसका डिस्प्लेसमेंट जो वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको जो जितनी बात बता रहा हूं आप ध्यान से सुनना। यहां पर भी एक फोर्स M2G लग रहा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एंड हेयर इज द फोर्स M1G दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टेंशन इन दिस साइड is along upward direction and tension in this side along downward direction। सो मैं इसको TR और TL लिखता हूं इस हैसियत से कि ये लेफ्ट साइड टेंशन और ये राइट साइड टेंशन। अब देखा जाए यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। W चाहिए मुझे M2G का, सिर्फ ये देखना है प्लस या माइनस। अब देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, M2G ये देखिए यही है, M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। जब 180 का एंगल बन रहा है तो वर्क ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। एकदम 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझते चलो चीजों को। जो समझ में ना आए वीडियो को फिर से बैक करके आप देखो, फिर देखा जाए। इसका देख लेते हैं M1G का, तो वर्क M1G फोर्स का ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, यहां देख लीजिए, ये नीचे आ रहा है, हेवियर ब्लॉक है, भारी है, नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और M1G भी डाउनवर्ड, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। सो दैट इज मैक्सिमम 1 एंड इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। है कि नहीं है, ये पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम तो है ही, वो भी हम आपको, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है ना बेटा, तो वो मैक्सिमम वर्क डन होता है फोर्स का, क्योंकि कॉस थीटा का वो वैल्यू कॉस 0 पर 1 होता है और वो कॉस थीटा का मैक्सिमम मान है। खैर इधर देखा जाए वर्क TR, आपको मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा है। वर्क TR देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स, पता है आपको। ये अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर वही बात 0 डिग्री वाली बात। यहां देखिए WTL लेफ्ट साइड जो टेंशन है, अभी आपको वैल्यू नहीं चेक करना है, आपको प्लस माइनस की जानकारी होनी ही चाहिए ताकि आगे झटका न लगे आपको। TL का देखो, फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क देगा। ये भी बढ़िया, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं क्यों आएगा भाई, इतना बेसिकली डिस्कशन किया गया तो नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर जाते हैं
तो मैं क्या करता हूं ना, एक इंक्लाइंड सरफेस लेता हूं और इंक्लाइंड में मैं रफ ले रहा हूं, ताकि आपको ये थीटा एंगल है और ये बॉडी कोई एम मास का इसके सरफेस पर इस तरह से हमने रख दिया, एम मास का ब्लॉक, एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, छोड़ दिया इसको, तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ये डाउनवर्ड ले रहा है, यानी डाउन द प्लेन ये स्लिप कर रहा है। ये रफ सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? रफ है, यानी इसके ऊपर जो है वो फ्रिक्शन इधर की तरफ काम कर रहा है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स है ना। ये जो प्लेन है वो कैसा है? ये रफ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये क्या है? एक रफ सरफेस है ये वाला, जिस पर बॉडी मूव कर रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ दो तीन चीजें आएंगी, आपको समझने वाली बात है। ये mg, इसका अगर m है तो ये mg लगेगा, और इधर की तरफ इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा जो n होगा, और इसका एक कंपोनेंट जो इधर थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये सब एकदम न्यूटन लॉ में इसका मास्टर आप बने हुए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। और ये है mg sin थीटा। यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि ये जो डाउन द प्लेन अगर स्लिप करके आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो कंपोनेंट mg sin थीटा है वही इसको डाउन द प्लेन ला रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब ये नीचे आ रहा है तो ये फ्रिक्शन का फोर्स इसका क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अब गेम क्या है वो देखिए। हमने कुछ नहीं पूछना है, हमने कुछ नहीं पूछना है, अभी आपको दिखाते हैं कुछ आश्चर्यजनक चीज। पहला, W mg sin थीटा। अब आपको जवाब देना, ये पॉजिटिव होगा है या देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, और ये सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। और देखो W नॉर्मल 0। हाय रे भाई, क्या हो गया? नॉर्मल 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 फोर्स रिएक्शन फोर्स है, और जो इसके डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा 90 डिग्री, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। फिर देखा जाए एकदम पूरा का पूरा मामला आपके सामने, mg cos थीटा का वर्क भी 0, mg sin थीटा पॉजिटिव और WF नेगेटिव। देखा जाए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन का फोर्स उधर लग रहा है, सो फ्रिक्शन के फोर्स का वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। आया ना समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव का जो मामला है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बिल्कुल हो जाना चाहिए बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितने तवज्जो दे करके, जितनी शालीनता के साथ देखोगे, तो इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, एकदम मजा लीजिए ना, इतना बेहतरीन तरीके से ये आगे चलेगा, कुछ कहने की बात नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपने वर्क के प्लस और वर्क के माइनस, वर्क का पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने वर्क की परिभाषा बताई थी। कोई अगर छूट गए हैं, जो अभी ज्वाइन करे हैं, आज ज्वाइन करे हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है। और अगर आपके फोर्स ने उस एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में। अगर उस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट लाया तो वर्क डन उस फोर्स के द्वारा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो if the body is displaced by the force, then the work is said to be done by the force। ये ओवरऑल डेफिनेशन है। पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में उसका बिल्कुल सिस्टमेटिक डेफिनेशन मैंने दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बैकअप हम लेते रहेंगे आपके लिए। तो प्लस माइनस किस तरह से होता है, इसमें कहीं मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन की बात नहीं हुई है, सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन का एक आइडिया दिखाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के कैरेक्टर पर बात करेंगे, और सबसे पहले कुछ काइनेमेटिकल प्रॉब्लम से आपको रूबरू करवाएंगे। चूंकि आप जिस सिलेबस को पढ़ रहे हैं उसमें 11th है, IIT है और मेडिकल है, नीट है, तो उसके लिए भी ये
वीडियो आपके लिए आएगा। उस तरह के प्रॉब्लम भी आएंगे और भारी से भारी प्रॉब्लम, हल्के से हल्के प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम, है ना, इजी प्रॉब्लम, किस तरह से नीट में थोड़ी थोड़ी बातों से आप सवाल बनाने में चूक जाते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आप वहां के लिए तैयार होइए और मैं उसके लिए आपको काम करके दे रहा हूं। बाकी तो जो है वो होगा ही होगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और भी है, मैं बार बार कहता हूं कि आप नहीं तो हम नहीं, आपका सहारा, आपकी मदद नहीं, आपकी कोशिश नहीं, तो कोई भी यूट्यूबर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिखाई नहीं देगा। आप हैं तब हम हैं, इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा इसको आप ब्रॉड करेंगे, जितने दोस्तों में शेयर करेंगे, बेटा शिक्षा बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। ग्रुप डिस्कशन करो, एक एक प्रॉब्लम मैं ऐसा दूंगा, ऐसा आपको शेयर करूंगा, होमवर्क भी दूंगा, ताकि उस पर काम करने का एक चांस मिले आपको और उस चांस के सहारे आप आगे बढ़ते रहें, सफल होएं। हमारी शुभकामनाएं हमारे दिल के साथ आपके साथ है। और इसी के साथ में आज का वीडियो फिर से समाप्त कर रहा हूं और आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।